Please like and subscribe my YouTube channel. Chapter 1638 To She Ancient God. Heavenly Flame है जिसे Heavenly Flame रैंकिंग में प्रथम स्थान दिया गया है। Heavenly Flame स्क्वायर एक बार फिर पूरी तरह से खामोश हो गया था। सबके एक्सप्रेशंस असामान्य रूप से दिलचस्प हो गए थे। जाहिर है वे इस बेहद अविश्वसनीय जानकारी से इस हद तक हिल गए थे कि वे ठीक नहीं हो सके। सुकून भी सबके दिल में सदमे से वाकिफ थी। उन्होंने बात नहीं की, उसने केवल अपना सिर उठाकर स्टोन की विशाल स्टैचू को देखा। उनकी एक्सप्रेशन कुछ जटिल थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस दुखी हुई कॉन्टिनेंट पर अंतिम एलीट डूडी न तो कोई इंसान था और न ही कोई मैजिकल बीस्ट। इसके बजाय यह दुनिया में पैदा हुई एक फ्लेम थी। गुल। अचानक शांत चौक पर किसी ने हिंसक रूप से एक कॉरलार निगल ली। बाकी लोग भी एक के बाद एक जागने लगे थे। सबने नजरों का आदान प्रदान किया। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। भाई छुकुन, क्या तुम सच कहते हो? सदमे की वजह से गु युआन की स्थिरता भी कम हो गई थी। उसने एक दो गहरी सांसें ली और कहा, अगर हम उम्र के हिसाब से गिने तो आप सभी को मेरे पोते की पीढ़ी से माना जा सकता है। इस कॉन्टिनेंट पर मेरे अलावा और कौन होगा जो इन एंशिएंट सूचनाओं से स्पष्ट रूप से अवगत होगा? झूकुन हंसा। यह सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़े। झूकुन को उनसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उनके दिल ने अपने शुरुआती झटके के बाद धीरे धीरे इस अविश्वसनीय वास्तविकता को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। हालांकि यह डूडी क्लास में आगे बढ़ने के मामले से कैसे संबंधित है जिसके बारे में आपने बात की है? गु युआन ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और विषय को सबसे महत्वपूर्ण विषय पर वापस खींच लिया। तो शी एंशिएंट गॉड की उत्पत्ति के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अब इस बारे में चिंतित होना चाहिए कि हुनत्यांडी से कैसे लड़ना है। एंशिएंट गॉड मैंशन के भीतर दो चीजें हैं जो सबसे कीमती हैं। एक वह द्वितीय एम्ब्रियोनिक पिल है जिसे हुनत्यांडी ने प्राप्त किया था। दूसरा है। झूकुन इस बिंदु तक बोलने के बाद एक पल के लिए रुका। उसके सामने 1,00,000 फुट ऊंची स्टोन स्टैचू को उसकी निगाहों ने गौर से देखा। उन्होंने हर शब्द के बीच एक विराम के साथ बात की। दी एसेंस को टू शी एंशिएंट गॉड ने पीछे छोड़ दिया था। दी एसेंस। उनके बुदबुदाते ही सभी का दिल कांप उठा। इसे टू शी एंशिएंट गॉड की विरासत भी माना जा सकता है। यह एंशिएंट गॉड मैंशन के भीतर सबसे मूल्यवान चीज है। इसकी तुलना में द्वितीय एम्ब्रियोनिक पिल थोड़ी घटिया होती है। झूकुन ने हंसते हुए कहा, अगर हम इस डी एसेंस को प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो हम डूडी का निर्माण करने में भी सक्षम होंगे। उस समय तो क्या हुआ अगर हुनत्यांडी द्वितीय एम्ब्रियोनिक पिल पर भरोसा करके डूडी क्लास में सफलता हासिल करने में सफल रहे? यह सुनते ही सभी की आंखें एकाएक चमक उठी। यह वास्तव में ऐसा मामला था जहां अंत तक पहुंचने के बाद कोई रास्ता खोजेगा। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि वे पहले ही विरोध करने की क्षमता खो चुके हैं। कौन सोच सकता था कि एक संभावित बदलाव सामने आया था? दी एसेंस कहाँ है? हम यह विरासत कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गु युआन का चेहरा उत्साह से चमक रहा था। हालांकि उसे लगा कि उसके बोलने के बाद कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से बोला, भाई झुकुन, कृपया गलत न समझें। यदि आपने हमें नहीं बताया होता तो हमें इसका पता नहीं चलता। जिसके पास यह वर्षा पाने की सबसे बड़ी योग्यता है, वह निश्चय ही आप हैं। हमारा उद्देश्य केवल हुन क्लैन से लड़ना है। हम कुछ भी नहीं छीनना चाहते हैं। गु युआन अपने दिल में जानता था कि अगर झूकुन सच बोल रहा है, तो दी एसेंस एक अमूल्य मूल्यवान वस्तु होगी जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है। इस दुनिया में हर कोई ऐसी ताकत को बदल देगा। वह चिंतित था कि उसके पहले के शब्द झूकुन को यह सोचने के लिए प्रेरित करेंगे कि उसने दी एसेंस को भी परिवर्तित कर दिया है। आपको इस तरह से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मैं दी एसेंस प्राप्त करने में सक्षम हूं तो मैं आपको अवसर देने के लिए इतना विनम्र नहीं रहूंगा। इसके बजाय मुझे इसे रिफाइन और अब्सॉर्ब करने में बहुत समय लगेगा। यह कहते हुए झूकुन फूट फूट कर हंस पड़ी। कोई कैसे प्राप्त कर सकता है टू शी एंशिएंट गॉड की विरासत? इतना सरल तरीका है। मैंने इस अवधि के दौरान अपना सारा प्रयास खर्च कर दिया है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। गु युआन चौंक गया। वह एक पल के लिए झिझका और कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह दी एसेंस कहाँ है? झूकुन स्टोन स्टैचू की ओर चल दिया। उसने उसे अपने हाथ से थपथपाया और कहा, यह अंदर है। हालांकि इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हम दोनों अपनी पूरी ताकत से हमला भी कर लें तो भी हम इस स्टोन स्टैचू को नहीं तोड़ पाएंगे। यह सुनते ही लोगों ने स्टैचू को घेर लिया। उन्होंने एंशिएंट गॉड की स्टोन स्टैचू को छुआ। हालांकि यह खुरदरा लगा, लेकिन इससे कोई अनोखा एहसास नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कैसे छुआ, यह एक साधारण स्टोन की तरह लग रहा था।
टकराना। लेई यंग ने स्टोन स्टैचू को छुआ, इससे पहले कि उसकी मुट्ठी हिंसक रूप से टूट गई। एक तेज आवाज दिखाई दी। हालांकि जियोयान और बाकी लोग लेई यंग के बॉडी को स्थिर होने से पहले हजारों फीट पीछे की ओर उड़ते हुए देखकर दंग रह गए। यह वास्तव में थोड़ा अजीब है। इस सीन को देखकर अब सभी को कोई संदेह नहीं रह गया था। लेई यंग का मुक्का पहाड़ों को भी चकनाचूर कर सकता था। हालांकि यह स्टोन स्टैचू पर उतरने के बाद थोड़ी भी तबाही नहीं मचा सका। इसके बजाय उसे इतने दयनीय अंदाज में पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह स्टोन स्टैचू डी एसेंस द्वारा संरक्षित है। गु युआन के चेहरे पर एक आश्चर्य चमक उठा। वे वास्तव में डू डिमेंशन में इस स्टोन स्टैचू के अनूठे पहलू की खोज करने में असमर्थ थे। अरे, झू कुन ने सिर हिलाया। वह कुछ असहाय होकर बोला, डी एसेंस स्टोन स्टैचू के अंदर छिपा है। हालांकि हम स्टोन को तोड़कर उसे हासिल करने में असमर्थ हैं। कोई अनूठी विधि होनी चाहिए। गु युआन ने मुंह फेर लिया और कहा, शायद। झू कुन ने सिर हिलाया। उन्होंने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। इसके अलावा यह दी एसेंस कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई भी आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता है। अगर कोई लापरवाही करता है तो उसे प्रतिघात का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि वह तू शी एंशिएंट गॉड एक हेवनली फ्लेम है, यह संभावना है कि हेवनली फ्लेम के करीब कोई व्यक्ति कम रिजेक्शन का शिकार होगा। उनकी बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। उनकी नजर प्रयोग में जियोयान की ओर हो गई। जियोयान निस्संदेह हेवनली फ्लेम से परिचित और निकटता के मामले में सबसे अच्छा व्यक्ति था। जियोयान वास्तव में उपयुक्त है। उनकी प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने पहले ही एक फायर स्पिरिट बना ली है। उसकी सफलता की संभावना सबसे अधिक है। गु युआन ने सिर हिलाया और कहा। जियोयान यह देखकर चौंक गया कि बातचीत का विषय अचानक उसकी ओर हो गया था। वह तुरंत फूट फूट कर हंसा। मुझे लगता है कि इस बात के बारे में चर्चा करने के बाद बेहतर होगा कि हम इस चीज के अंदर से डी एसेंस निकाल लें। यह सुनकर सभी हंस पड़े। विभिन्न संभावित तरीकों के बारे में सोचते हुए उन्होंने जल्दी से अपनी भौहें बुन ली। हालांकि उनमें से किसी के पास कुछ देर सोचने के बाद कोई अच्छा समाधान नहीं है। डी एसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्टोन स्टैचू को तोड़ना चाहिए। हालांकि स्टोन स्टैचू एसेंस द्वारा संरक्षित है। यहाँ तक गु युआन और झू कुन भी इसके खिलाफ बेबस थे। इस तरह उसने एक मृत गांठ बना ली थी जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता था। जियोयान ने भी गहन विचार के एक्सप्रेशन का खुलासा किया। हालांकि वह कहीं भी पहुंचने का प्रबंधन नहीं कर सका। वह हार मानने की योजना बना रहा था कि तभी उसके कंधे पर पिंक फायर का अंकुर फूट पड़ा। लिटिल ई चमका और दिखाई दिया। लिटिल ई का लुक इस बार थोड़ा अलग था। स्टोन स्टैचू को देखते ही उसके छोटे से चेहरे की एक्सप्रेशन तेजी से बदल रही थी। उन इमोशंस ने इसे पहले से बिल्कुल अलग दिखने का कारण बना दिया। लिटिल ई के इस तरीके को देखते हुए जियोयान थोड़ा चौंका। तू शी एंशिएंट गॉड की पहचान के बारे में जानने के बाद जियोयान ने यह भी समझा कि यह संभावना है कि तू शी एंशिएंट गॉड ने एक बार प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को निगल लिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों के बीच काफी अनबन चल रही थी। मैं स्टोन स्टैचू को खोलने में सक्षम हूँ, छोटी ई की कोमल आवाज ने अचानक कहा। इसने तुरंत उपस्थित सभी की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। झू कुन और गु युआन तुरंत जियोयान के पास दिखाई दिए। उनकी निगाहें लिटिल ई को गौर से देख रही थीं। लिटिल ई, क्या तुम ठीक हो? जियोयान ने चिंतित तरीके से पूछा। ऐसा लगता है कि वर्तमान लिटिल ई ने कुछ बेहद दूर की यादें याद कर ली हैं। हाँ, लिटिल ई ने सिर हिलाया। उसके फीके नन्हे चेहरे ने एक बार फिर एक मुस्कान प्रकट की जो अतीत की तरह थी। यह देखकर जियोयान ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, उस मामले में कृपया इसे आजमाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो खुद को मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। लिटिल ई ने फिर सिर हिलाया। उसने स्टोन स्टैचू को देखा और उसका छोटा शरीर अचानक आकाश में उठ गया। अंत में इसे स्टोन स्टैचू के केंद्र में निलंबित कर दिया गया, जैसा कि सभी ने देखा। एक तीव्र प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अचानक लिटिल ई के शरीर के भीतर से हवा में उठते ही तेजी से फैल गई। अंत में यह एक फ्लेम लाइट पिलर में बदल गया जो स्टोन स्टैचू के दिल की ओर शॉट मार दिया। गुंजन गुंजन। स्टोन स्टैचू बढ़ी हुई आवृत्ति के साथ कांपने लगी। अंत में पत्थर की मूर्ति की गति से एक चरमराती आवाज सुनी जा सकती है। स्टोन स्टैचू की छाती पर एक छेद धीरे धीरे टूटा और बन गया। अचानक छेद के भीतर एक गर्म रोशनी फैल गई। यह प्रकाश शिफॉन की तरह दिखाई दिया क्योंकि यह उपस्थित सभी लोगों के बॉडी पर प्रेजेंट था। बैंग बैंग बैंग। इसके बाद उनके बॉडी पर गर्म प्रकाश का पालन किया गया। यानजन और बाकी लोग अचानक फीके पड़ गए। उनके पैर सीधे नीचे झुक गए। वह दृश्य
If you're gonna treat me right, I'll take you to heaven every night. But God forbid you leave me by myself, I'll take you to hell, take you to hell. The golden rings he got on his head, he likes to go to the sound of friends. I can tell if this is romance, baby, what's his plans? I don't wanna be a diva, so dramatic, but that's the price you're paying if you want my magic. Not the kind of love where you can just get back with no, no. If you're gonna treat me right, I'll take you to heaven every night. But God forbid you leave me by myself, I'll take you to hell, take you to hell. If you plan on being mine, boy, I'll be a blessing, shining night. But God forbid you leave me by myself, I'll take you to hell, take you to hell, take you to hell. Heart of gold that's made of steel, I'm not a bite, I'm a 5-course meal. You want the rest, better sell your soul, nobody has to know. I don't wanna be a diva, so dramatic, but that's the price you're paying if you want my magic. Not the kind of love where you can just get back with no, no. If you're gonna treat me right, I'll take you to heaven every night. But God forbid you leave me by myself, I'll take you to hell, take you to hell. If you plan on being mine, boy, I'll be a blessing, shining night. But God 1638 खत्म हो गया।